डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराऊं। पिछले क्लास में हमने आपको यही सेम इक्वेशन बताया था, लेकिन इसके पहले हम कई बार बता चुके हैं कि वाइब्रेशन की शादी हुई और इसके दो बच्चे, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये फ्री वाइब्रेशन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक, चूँकि ये लेक्चर नंबर 44 है आज हमारा। इसके पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है फ्री वाइब्रेशन के अप टू 30 लेक्चर नंबर अप टू 40 इवन पूरा का पूरा जो है आपका फ्री वाइब्रेशन का था। फोर्स्ड वाइब्रेशन में जस्ट इसके पिछले लेक्चर नंबर 43 में हमने आपको बताया था, फोर्स्ड वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट बताए थे। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड का दो कंडीशन बताए थे। तो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का हमने इक्वेशन निकाला था। अनडैम्प्ड मतलब कि आपका स्प्रिंग है, मास है, और स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर। डैम्पर हट गया तो हमारा क्या हो गया? अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या हो गया हमारा? अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे डैम्प्ड सिस्टम। तो अनडैम्प्ड के लिए यहाँ देखिए इक्वेशन सेम है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं भी डैम्पिंग नहीं है। ठीक है। ये हमने डेराइव किया था। हमने इस इक्वेशन को डेराइव किया था जब, तो हमने बताया था कि किस तरह से ये इक्वेशन ब्रेकआउट होता है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। सॉल्यूशन निकल करके जो आया था x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसी को ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का पार्ट बोलते हैं, और इसको स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन का पार्ट बोलते हैं, स्टैटिक वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं। अब जो है हमने इस दोनों का सॉल्यूशन भी निकाला था। मैं याद दिला दूं, थोड़ा सा याद दिलाना बेहद ज़रूरी है। ये फ्री वाइब्रेशन के कंडीशन में होगा, और फोर्स्ड वाइब्रेशन में फोर्स लग जाएगा तो वहाँ एक्सपी आएगा और एक्सपी आएगा, तो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। देखिए यहाँ पर एक्स सी का हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट का, तो इसका सॉल्यूशन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसके भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे हम जो है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में जब हम बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी वगैरह और इसका सॉल्यूशन जो है दो तीन तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एक्स का इस टर्म में सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए वन ई माइनस सी बाई टू एम प्लस स्क्वायर रूट सी बाई टू एम का होल स्क्वायर माइनस के बाई एम इंटू टी प्लस ए टू ई माइनस सी बाई टू एम माइनस स्क्वायर रूट इंटू टी। और यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये आप लेक्चर नंबर 40 में भी जाकर देख सकते हैं, 26 में, लेक्चर नंबर 30 में, इतनी सारी सुविधाएं हैं। और ये सिंपल सॉल्यूशन अनडैम्प्ड के लिए ये भी निकला था आपका। फिर ये भी इसी इक्वेशन को जब हम डेराइव करेंगे तो इस तरह का टर्म। अब बोलिएगा सर ये जीटा क्या है, ये सिंबल किस चीज़ का है? तो बेसिकली दिस इज द डैम्पिंग रेशियो। और डैम्पिंग रेशियो क्या होता है? ये डैम्पिंग रेशियो सी अपन सी सी, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है? तो सी सी इक्वल टू 2m ओमेगा। ठीक है। और ये सब राम कहानी यदि आप हमारे प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स प्यार से देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस में नहीं देखते आ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीक्वेंस में देखिए। और आज का तो ये बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो मैं ये पूरा दिखाने का मतलब ये था कि अब आप 2 मिनट में ये सब पूरा देख लिए हों तो आगे का हम लोग कार्रवाई शुरू करें मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात करेंगे। किसका? डैम्प्ड वाइब्रेशन की। ठीक ना। डैम्पिंग जो है कॉन्सेप्ट हम लोग जो है देखेंगे। अब डैम्पिंग की कोफिशिएंट, डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट जब देखते हैं तो ये हमें मालूम है कि यदि कोई हमारा डैम्प्ड सिस्टम है और फोर्स्ड वाइब्रेशन में, ध्यान दीजिएगा ये क्या है हमारा? फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक तो आपका क्या होगा? स्प्रिंग होगा,
और दूसरा क्या होगा, डैम्पर, क्योंकि इस जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है हमारा, इसके तीन ही तो बच्चे हैं। कौन कौन से, ये मास, डैम्पिंग, डैम्पर और ये स्प्रिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है आप क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं आप, एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स। और वह फोर्स क्या है, हमने माना था एफ साइन ओमेगा टी, एफ साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स इसकी डिस्प्लेसमेंट जो एक्स आप देंगे विद द हेल्प ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। दैट मीन्स की फोर्स्ड वाइब्रेशन यू आर गोइंग टू अप्लाई ए कंटिन्यूअस फोर्स ऑन दिस सिस्टम। ठीक है ना, जैसे आप किसी के घर जाते हैं, एक बार बेल बजाते हैं एंड देन यू वेट टू ओपन द डोर। बट एक दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि हम कंटिन्यूअसली बेल बजाएं तब तक जब तक कि दरवाज़ा नहीं खुलता है। ठीक ना, तो कंटिन्यूअस जब आप फोर्स का एप्लीकेशन करते हैं उस कंडीशन को ही हम लोग फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो आपका ये मास है, ठीक है ना, ये जो मास है, अब इसका जो है हम जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एफ साइन ओमेगा टी इधर लगा दिया आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, ठीक ना, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा लगेगा आपका, यही दो लगेगा ना, ये स्प्रिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, ये ऊपर डायरेक्शन में आपका के एक्स, और यही ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका सी एक्स डॉट। ठीक है, और यहाँ पर इनर्शिया फोर्स भी तो लगेगा, तो इनर्शिया फोर्स कितना लगेगा, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है ना, एम एक्स डबल डॉट। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप जो है प्रीवियस में जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ प्रीवियसली आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब ये इक्वेशन, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम जब समझ में आ गया तो हमारा इक्वेशन अब यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हम इस मास को ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, तो हमारा स्प्रिंग फोर्स क्या लगा है के एक्स, डैम्पिंग फोर्स क्या लगा है सी एक्स डॉट, और ये इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट, और ये हार्मोनिक फोर्स एफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका इक्वेशन निकाल करके देखेंगे तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट अब प्लस के एक्स और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एफ साइन ओमेगा टी। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन बना। ठीक ना, ये आपका जो है क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपका निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली दिस इज द सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वह क्या होता है, x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, दैट इज जी जनरल सॉल्यूशन। अब एक्स सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। एक्स सी क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और एक्स पी क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन तब हम लेते हैं जब फ्री वाइब्रेशन एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और ये तब लेते हैं जब आपका ये फोर्स लग रहा है। तो अब इस कंडीशन में यदि आप देखेंगे दोस्त, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन निकल करके आया था हमारे पास। क्या सॉल्यूशन निकल करके आया था, याद कीजिए इसका क्या सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x इक्वल टू किसके लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं x इक्वल टू
या हम एक्स सी लिख सकते हैं, एक्स सी इक्वल टू A1 e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। जीटा क्या है ध्यान दीजिएगा, आपका डैम्पिंग रेशियो C अपन सी सी, ओमेगा एन टी, और कॉस 1 माइनस जीटा का स्क्वायर ओमेगा एन इंटू टी, ठीक ना। और फेज यदि है तो फेज फाई 1 मान लीजिए, क्योंकि एक्सपी के लिए आपको मानना पड़ेगा फाई 2, ठीक ना, या फाई, ठीक ना। इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने जो है इसको मान लिया क्या, एक्स सी। तो ये एक्स सी का सॉल्यूशन जो है हमने लेक्चर नंबर 40 में निकाला है, ठीक ना। यहाँ पर चूंकि फोर्स वाइब्रेशन का हम डिस्कशन करने बैठे हैं, इसलिए इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है दोस्त, ठीक है। अब आइए हम एक्स पी को देखें, ठीक है। अब एक्स पी है आपके पास, और सॉल्यूशन का जो है मेथड भी आपको मालूम है कि कैसे निकलना है। तो अब देखिए, अब हम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, कि लेट, अब जो आपका इक्वेशन है कौन सा है, एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी। और हमने देखा कि x इक्वल टू हम क्या निकाले, एक्स सी प्लस एक्स पी, यही निकाले ना। अब एक्स सी का हमें सॉल्यूशन निकल चुका है, एक्स पी के लिए निकालना है, तो लेट हम कर लेते हैं एक्स पी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो ये एक्स पी डॉट क्या होगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, होगा कि नहीं, एक ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और एक्स डबल डॉट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम जो है इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, वो ग्राफ यदि समझ में आ गया तो नैया पार हो गई अपनी। अब देखिए, इस पार्ट को हम रख रहे हैं उधर, ठीक है। कैसे रखेंगे, क्या है, एम एक्स डबल डॉट एक्स पी डबल डॉट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस, ठीक ना, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। उसके बाद सी एक्स डॉट सी एक्स पी डॉट कितना है, ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस के एक्स, के एक्स कितना है, यही है ना, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया, इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये साइन है, यहाँ कॉस है, तो थोड़ा सा जम नहीं रहा है, ठीक ना। तो हम क्यों ना सब को एक ही जाति प्रजाति में कर लें, ठीक ना। तो सबको एक ही जाति प्रजाति में करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि ये माइनस भी हम हटाना चाहें तो क्या हटा सकते हैं, देखिए, तो ये एम ए ओमेगा स्क्वायर और ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव आप प्लस पाई कर दें, तो ये माइनस क्या हो गया अंदर, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये ब्रेक हो गया। ये कॉस को हम साइन करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस सी ओमेगा ए, और कॉस को साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स कि साइन ओमेगा टी माइनस फाइव अब प्लस पाई बाई टू कर दे, तो देखिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। प्लस के ए और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव अपने जगह पर एज इट इज रहने दें, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, ओमेगा टी माइनस फाइव, और एफ को भी इधर ले लेते हैं माइनस में,
ये क्या हो जाएगा, एफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए पूरा एक जैसा ये जम गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बनाना, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये सभी जो है साइन ओमेगा टी माइनस 5 मतलब साइन ओमेगा टी से शुरू हुआ है, ठीक है, फिर ओमेगा टी माइनस 5। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसको पहले थोड़ा हम रफ में पहले समझा देते हैं आपको, उसके बाद इसका हम फेयर करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोई एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, ठीक है ना, ये एक कोई भी रेफरेंस लाइन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्राफ आपके सामने है, क्या होगा ध्यान दीजिए, तो साइन ओमेगा टी है एफ, तो ये साइन ओमेगा टी में ये मान लीजिए कि ओमेगा टी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ओमेगा टी माइनस 5 है, तो इसमें 5 मतलब ये 5 आ जाएगा, ये यदि 5 आ गया तो ये कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका के ए, ये क्या हो गया एफ हो गया कि नहीं। उसके बाद ये क्या है, ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी माइनस 5 बाई 2 यही है ना, ओमेगा टी माइनस 5, अब पाई बाई 2 प्लस है, तो प्लस है मतलब इसके ऊपर चले जाएगा, यही जाएगा ना, इसके ऊपर ये चले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये हो गया, उसके बाद इसका देखिए ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई, तो ये कौन सा था, ये था आपका सी ओमेगा ए, और ये कौन सा है ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई, तो ओमेगा टी माइनस 5 अब प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 समझ लीजिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्या चले जाएगा, ये कौन सा चले गया आपका एम ओमेगा स्क्वायर ए, देख लीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसी को थोड़ा सा हम जो है और अच्छे से आपको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ये ग्राफ ड्रॉ करें आपका, ये ग्राफ यदि समझ गए तो हमारा काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। एक एक चीज़ हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, सबसे पहले इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या है दोस्त, आपका यहाँ पर है एफ साइन ओमेगा टी, ठीक है, और निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये सबसे पहले हम ये एफ को ब्रेक कर लिए, ये देखिए एफ हो गया आपका, ये एफ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एफ ये कितना एंगल है आपका टोटल, ये एंगल कितना है आपका ओमेगा टी, ओमेगा टी। उसके बाद अब दूसरा बढ़िए, तो क्या है साइन ओमेगा टी माइनस 5, और के ए क्या है स्प्रिंग फोर्स, तो के ए साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो ओमेगा टी से तो कम ही होगा ना, मतलब ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए, और ये एंगल कितना हो गया आपका 5, तो ये एंगल कितना बचा आपका ओमेगा टी माइनस 5, देख लीजिए होगा कि नहीं। और ये जो फोर्स बचा ये कौन सा है आपका के ए, ठीक है। उसके बाद क्या है सी डब्ल्यू ए, यहाँ ध्यान दीजिए सी डब्ल्यू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2, तो इसको हम क्या ले लिए, अब ऊपर ले लिए, ठीक ना, डायरेक्शन यही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका सी डब्ल्यू ए हो गया। उसके बाद प्लस पाई है, प्लस पाई मतलब के ए ओमेगा टी माइनस 5 अब प्लस पाई है, प्लस पाई मतलब इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे, मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, उसी को 180 डिग्री बोलते हैं। तो इसको जो है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर खींचेंगे, ठीक ना, तो ये कहीं ना कहीं ये एफ वाले से जा करके मिलता है, और ये क्या हो जाता है आपका एम ए ओमेगा स्क्वायर। अब इसको समझिए एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये सब इधर पॉजिटिव में गया है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है क्योंकि ये माइनस में है, देखिए यहाँ पर। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को
हम यहाँ पर छोटा सा रूप और दे देते हैं, ध्यान दीजिए। इसी इक्वेशन को एक बार और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई प्लस सी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और प्लस क्या था, के ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 और माइनस एफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है ना। ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डायग्राम और ये इक्वेशन हमेशा ही दिमाग में रखना है, अभी आधे घंटे नहीं बल्कि फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है ना। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑल दिस। तो इससे हम कैसे ये ग्राफ बनाए ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका रेफरेंस एक्सिस है, ध्यान रखिएगा। ये भी रेफरेंस है और ये भी रेफरेंस है, एक्स वाई समझ लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फोर्स है आपका कौन सा है, के ए है, मतलब स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर सी ओमेगा ए कौन सा फोर्स है, आपका डैम्पिंग फोर्स। और ये कौन सा है आपका इनर्शिया फोर्स। और ये कौन सा है आपका हार्मोनिक फोर्स। ये चार फोर्स भी आपको यहाँ पर देखे गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। अब यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा सावधानी दे रखिए। ये मान लीजिए कि O है, इसको हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। यहाँ पे O है, इसको आप मान लीजिए ए देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ए से यहाँ एम्पलीट्यूड लिखे हैं, तो यहाँ पर पी क्यू दे देते हैं। ये मान लीजिए पी है और ये मान लीजिए क्यू है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, ट्रायंगल, ठीक है ना। कौन सा, ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ले करके हम निकालेंगे। अब ये फिगर आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू से, ठीक है। ओ पी क्यू से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर पी क्यू क्या है, इसके पैरेलल है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये सी डब्ल्यू ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी क्या होगा, ये टोटल के ए है, यहाँ से यहाँ तक के ए है, इसमें से एम ए ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ओपी कितना बचेगा आपका, के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ओ क्यू कितना है, एफ स्क्वायर, ओ पी कितना है, ओ से पी कितना निकाले आप, के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, यही है ना, सी डब्ल्यू ए, तो सी डब्ल्यू ए का स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालें हम, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस 2 के ए एम ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस सी ओमेगा ए का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए तो ए कहीं कॉमन जा रहा है क्या, ए को कॉमन ले सकते हैं क्या पूरा का पूरा, तो बिल्कुल ले सकते हैं सर। ए स्क्वायर
एफ स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉमा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इधर के स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस एम स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस ये ए स्क्वायर तो निकल जाएगा, यहाँ भी है तो क्या बचेगा 2k m ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बचा आपका, बचा है कि नहीं, ठीक है। इसी को ए इक्वल टू निकालेंगे आप, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इधर एफ स्क्वायर अपन, ये देखिए तो ये अभी भी के और एम डब्ल्यू में, के और एम डब्ल्यू में यहाँ एम स्क्वायर होना चाहिए था ना, नहीं सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये के और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर है कि नहीं, ये वाला टर्म, ये इतना टर्म और प्लस सी डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए इक्वल टू निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा एफ पे स्क्वायर रूट जाएगा तो एफ निकल करके आ जाएगा अपन इधर स्क्वायर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, ये आपका क्या निकल करके आ गया एम्पलीट्यूड, क्या निकल करके आ गया एम्पलीट्यूड। इसमें एक काम और करना है हमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काम ये है कि k को हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k को बाहर निकालेंगे, ये f अपन k बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर k बाहर निकाल लिए, स्क्वायर से ही निकलेगा तो ये तो 1 आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा m बाई के इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा और अपन के आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी क्या आ जाएगा के का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई के, ऊपर हम ले लिए अपन स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा देखिए तो 1 माइनस m बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, m बाई के को क्या लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, ओमेगा n इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट के बाई m होता है कि नहीं, तो m बाई के क्या हो जाएगा, नीचे में ओमेगा n का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा n का स्क्वायर क्या हो जाएगा k बाई m, तो ये m को नीचे ले लेंगे तो ओमेगा n हो जाएगा, तो ओमेगा अपन ओमेगा n का स्क्वायर पे पूरा स्क्वायर अब प्लस ये पूरा स्क्वायर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर और यहाँ पर सी डब्ल्यू बाई के का स्क्वायर निकल सकता है कि नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि f बाई के को कुछ एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम करें, तो बेसिकली f बाई के को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पर a और अपन लिख देंगे यहाँ पर एक्स एस इक्वल टू 1 अपन स्क्वायर रूट 1 माइनस और इधर ओमेगा अपन ओमेगा n का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस सी डब्ल्यू अपन के का स्क्वायर, सी डब्ल्यू बाई के का होल स्क्वायर। तो जब हम ये लिखते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको और हम एक्सटेंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करेंगे, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को, अभी हमने यहाँ पर एक्स एस को क्या बोला था, ठीक ना, एक्स एस को क्या बोले थे, ठीक ना, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, एक्स एस को क्या बोले थे स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है, एक्स एस इज कॉल्ड स्टैटिक डिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं इसको स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक ना। और इसी को स्टैटिक डिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो
अब हम इसको क्या लिख सकते, अच्छा यहाँ भी आ रहा है ओमेगा अपन ओमेगा एन, एक चीज़ समझ लीजिए, तो ओमेगा अपन ओमेगा एन को हम लोग बाद में चल करके, ठीक है, बाद में चल करके लिखेंगे आर, जिसको कि हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी रेशियो। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी रेशियो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेशियो। अच्छा, अब एक चीज और बचा है आपका, सी डब्ल्यू बाई के का होल स्क्वायर है यहाँ पर, सी डब्ल्यू बाई के का होल स्क्वायर। तो इसको कुछ ब्रेक कर सकते हैं क्या, ये थोड़ा सा समझना है। तो इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, सी डब्ल्यू बाई के, सी डब्ल्यू बाई के है, सी डब्ल्यू बाई के को हम यहाँ पर ब्रेक करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम अपने मन से सी अपन सी सी रख सकते हैं क्या, सी अपन सी सी रख सकते हैं। और यदि सी सी हम नीचे रख दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी रखना पड़ेगा, ये सी सी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम अपने मन से 2m भी रख लेते हैं, तो 2m भी ऊपर रखना पड़ेगा। और के, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सी सी इक्वल टू 2mw होता है, ठीक ना। और ये w तो बचा हुआ ही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ 2mw को कुछ रखेंगे, ठीक ना। अब कुछ नहीं रखेंगे, c अपन सी सी को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो जीटा, बचपन से लिखते आ रहे हैं, लिखते हैं कि नहीं, ये जीटा हो गया। और ये 2m बाई के है, ठीक ना, सी सी बाई 2m, तो ये जीटा हो गया। अच्छा, m बाई के, स्क्वायर रूट के बाई एम को क्या लिखते हैं, ओमेगा एन, ठीक ना। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, c बाई सी सी को आपने ये लिख दिया, और सी सी बाई 2m को आपने क्या लिख दिया, जी सी सी बाई 2m को, इस वाले टर्म को सी सी बाई 2m को क्या लिखेंगे, ओमेगा एन, क्योंकि सी सी इक्वल टू 2m ओमेगा एन होता है, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, सी सी बाई 2m हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ ओमेगा एन लिख दिए। फिर यहाँ 2m बाई के बचा, 2m बाई के, तो ये 2 यहीं रह गया, और ये देखिए तो ओमेगा एन का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि के बाई एम आएगा इंटू ओमेगा। ये ओमेगा और ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ देखिए तो ओमेगा एन का स्क्वायर और ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 ओमेगा जीटा, यही बचा ना, और नीचे भी एक बचेगा, सॉरी, ओमेगा एन। और ओमेगा अपन ओमेगा एन को अभी आपने फ्रीक्वेंसी रेशियो लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं, 2r जीटा, ये आपका आ गया। बताइए, अब हम जो है, जो हमारा इक्वेशन था ये वाली, देखिए ये वाली इक्वेशन, अब फिर से इस इक्वेशन पर हम आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, अब इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यदि नहीं समझ में आया हो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन हम यही इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, क्या है, a बाई एक्स एस, ए बाई एक्स एस, ठीक है ना, ए बाई एक्स एस इक्वल टू 1 अपॉन ये स्क्वायर रूट, क्या आ गया, 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू बाई के का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। अब ये जैसे ही इक्वेशन आया, ठीक है ना, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अभी हम सब चीज़ निकाले हैं, ठीक है ना, निकाले हैं कि नहीं, यहाँ पर a बाई एक्स एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a इक्वल टू आप लिख सकते हैं, a इक्वल टू जो है कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, a इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स एस अपन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का क्या लिखे आप, आर, यहाँ क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, देख लीजिए, का होल स्क्वायर प्लस ये सी डब्ल्यू बाई के को सॉल्व करके यहाँ क्या लिखे हैं, 2r
जीटा, तो ये 2r और जीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया क्या, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। क्या निकल गया, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब यदि हम देखें, इक्वेशन याद करें आप, तो क्या निकाले थे, एक्सपी इक्वल टू क्या निकाले थे, ए एक्सपी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिए थे। ये इक्वेशन हम दिखा दें आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा बाद में। कहाँ लिए थे ये, हाँ देखिए यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिए थे कि नहीं। तो यही है आपका इक्वेशन, क्या है, एक्स पी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अब इक्वेशन कहाँ पर है, अब वो तो देखिए, ठीक ना, इक्वेशन कहाँ पर है, तो देखिए यही इक्वेशन है आपका, इक्वेशन यहाँ भी नहीं है, ये इक्वेशन है आपका। तो अब हम जो है रखें, क्या रखेंगे, सॉल्यूशन, यही है ना आपका सॉल्यूशन इक्वेशन का, एक्स सी प्लस एक्स पी, और एक्स सी का वैल्यू ये निकाले थे, तो एक्स सी प्लस एक्स पी का वैल्यू आपका निकल गया यहाँ पर। ये कैसे निकलेगा, एक्स पी का वैल्यू, ये एक्स पी इक्वल टू ए का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू कितना आ गया, एक्स एस अपन ये स्क्वायर रूट, और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2r जीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है इसका, x इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, यही है ना, एक्स सी प्लस एक्स पी। तो एक्स सी प्लस एक्स पी है, तो एक्स सी और एक्स पी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया, तो हम एक्स सी का वैल्यू रख दें और एक्स पी का वैल्यू रख दें। तो अब हमारा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपने क्या निकाला, एक्स सी इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, तो x इक्वल टू एक्स सी। अब ध्यान दीजिए, एक्स सी का इक्वेशन आप कहाँ निकाले थे, ये देखिए एक्स सी आप निकाले हैं कि नहीं, इसी इक्वेशन में, इसी वीडियो में। एक्स सी इक्वल टू क्या है, ए वन ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और कॉस, और क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस 5 1 प्लस एक्स पी का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, देखिए यहाँ पर एक्स पी का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, यही है ना एक्स पी का वैल्यू। इसी एक्स पी का वैल्यू अब हम रख दें, क्या हो जाएगा, एक्स एस साइन ओमेगा टी माइनस 5 अपन स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2r जीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है, x का सॉल्यूशन निकल गया आपका। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि अब कोई डाउट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर फाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर ये इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, तो हमने क्या लिया था, ठीक ना, हमने जो है ट्रायंगल में पहले जो लिया था यही है ना आपका, कि ट्रायंगल ओ पी क्यू निकाले थे, ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू से ये इक्वेशन निकाले थे आप, इससे सॉल्व करके पूरा आया है, इसी से सॉल्व करके तो आगे हम बढ़े थे। यही ट्रायंगल हम फिर से ले लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है ना, ओ पी क्यू से यदि आप लेते हैं, ठीक है ना, ओ पी क्यू से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो यही है ना फाई। तो यहाँ पर यदि आप निकालते हैं, क्या निकालेंगे, टेन फाई,
यहाँ टेन फाई यदि आप निकालते हैं, टेन फाई, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका पी क्यू अपन बेस कितना है ओ पी, तो पी क्यू अपन ओ पी क्यू का वैल्यू कितना है, यही सी डब्ल्यू ए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सी डब्ल्यू ए है कि नहीं, सी डब्ल्यू ए, तो ये क्या हो जाएगा सी डब्ल्यू ए, और ये ओ पी कितना निकलेगा, तो ये पूरा के ए है, यहाँ से यहाँ तक के ए है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक एम ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये पैरेलल है, तो यहाँ पर ओ पी कितना हो जाएगा आपका के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर, ये वाला पार्ट ओपी, तो यहाँ ओपी रख दीजिए के ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया टेन फाई, ठीक है ना। इसको ब्रेक करना चाहें आप तो के को ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो टेन फाई, अच्छा देखिए ए और ए दोनों साइड कट रहा होगा, ये ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सी डब्ल्यू अपन के, और के भी कॉमन ले लिए थे, नीचे क्या बचा वन माइनस ये एम बाई के ओमेगा स्क्वायर, और ये सी डब्ल्यू बाई के को हमने सॉल्व करके कुछ निकाला था, ठीक ना, याद होगा आपको, ठीक ना, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। सी डब्ल्यू बाई के को आपने क्या निकाला है सॉल्व करके इसी वीडियो में, सी डब्ल्यू बाई के को सॉल्व करके आपने ये टू आर जीटा, तो यहाँ लिखेंगे टू आर जीटा अपन वन माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर, ये के बाई एम नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर, और इसी को थोड़ा सा और अच्छे से आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा टू आर जीटा, आर क्या है फ्रीक्वेंसी रेशियो, और ये क्या है डैम्पिंग रेशियो, वन माइनस आर स्क्वायर। इसी टेन फाई यदि फाई का वैल्यू बहुत छोटा हो तो टेन फाई को इक्विवेलेंट टू फाई लिख सकते हैं, और ये टू आर जीटा अपन वन माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका फाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं फाई निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये तो फाई आपने निकाल दिया, और ओवरऑल मेहनत करने के बाद जो इक्वेशन निकला हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन निकला। इस इक्वेशन में कहीं भी डाउट हो, ठीक है ना, कहीं भी डाउट हो तो आप एक बार इसको पुनः देख सकते हैं, ठीक ना, पुनः देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, चूंकि फोर्स वाइब्रेशन की बार बार बात आ रही है हमारे पास, किसकी बात आ रही है फोर्स वाइब्रेशन की, तो फोर्स वाइब्रेशन में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये जो हम निकाले थे इक्वेशन ए अपन एक्स एस और एक्स पी यहाँ निकाले हैं, तो ये यहाँ निकाले हैं ना आप, ठीक ना। तो अब हमारा ये ए अपन एक्स एस, यही देखिए ये बेसिकली है क्या, ए अपन एक्स एस जो है ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, ए अपन एक्स एस को, ठीक है। ये जो अपन ए है अपन एक्स एस, तो एक्स एस क्या है बेसिकली, ये है आपका स्टैटिक डिफ्लेक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, मतलब इतना स्लो होता है कि जो है आपको डिफ्लेक्शन का पता नहीं चलेगा, जीरो फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। कोई साए साए करके बात करता है ताकि कोई सुन न ले, ठीक उसी तरह से बीम में यदि डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन, इतना स्लो होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग जीरो रहेगी, ठीक ना। और ए अपन एक्स एस पूरे को, इस पूरे टर्म्स को जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, क्या मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन फैक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड रेशियो। तो अब बात आती है एम्पलीट्यूड रेशियो ए अपन एक्स एस का,
मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, मैक्स या मिनिमम वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो सकता है, ठीक ना? तो अब इसमें ए अपन एक्सेस का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के पहले एक चीज़ देखें कि ये इक्वेशन में वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल में आप देखेंगे तो स्प्रिंग स्टिफनेस हो या डैम्पिंग हो, ये जो है क्या है आपका, क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब ये जीटा दिख रहा है ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। डैम्पिंग रेशियो विल रिमेन गिवन। सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी रेशियो आपका वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। तो हम जो है फ्रीक्वेंसी रेशियो से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, ठीक ना? तो अब हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक ना, कि द फ्रीक्वेंसी रेशियो, the frequency ratio at which the frequency ratio at which maximum amplitude maximum amplitude occurs can be obtained। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? विद द डिफ्रेंसिएशन, ये a अपॉन एक्स एस जो है आपका, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ध्यान दीजिए, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इक्वेशन कहाँ पर है आपकी? ये है इक्वेशन, ध्यान दीजिए, ये है आपके पास इक्वेशन। a अपॉन एक्स एस की कहाँ इक्वेशन है आपकी? ये है, ठीक है ना, ये है आपकी इक्वेशन a अपॉन एक्स एस की, ठीक है ना। a अपॉन एक्स एस की, इसको हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है हमें, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये इक्वेशन आपको दिखना चाहिए, इसलिए हम इतना थोड़ा अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्हाट एवर द अरेंजमेंट वी पीपल आर हैविंग, इट इज द लोकल अरेंजमेंट। जस्ट वी आर हैविंग ए गुड इंटेंशन टू टीच यू, कि हमारे बच्चों के पास अच्छा कंटेंट जाए, इसलिए इतना मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको समझा दिया, ए अपन एक्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? डी अपन ओमेगा एन को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट्स वाले फार्मूला से करेंगे कि नीचे का स्क्वायर और ऊपर में न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डीसी माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डीसी, ठीक ना। तो सबसे पहले नीचे वाले का जब स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करें हम, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ही आपका डिमिनिश हो जाएगा, ठीक ना, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू बाई के का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का बाहर आ जाएगा तो 2, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर, और फिर इसका कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा अपन ओमेगा एन, ठीक है, और प्लस 2 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू बाई के, और सी डब्ल्यू बाई के को भी हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ये 2r जीटा, ठीक ना, 2r जीटा, तो यही का यही आ जाएगा। तो 2 इधर ब्रैकेट में आया 2 ये जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन और इंटू 2 जीटा, और ये सब क्या होगा, इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या, ये हम टर्म निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिक 0 हो गया, ठीक है ना। इसको जब आप ऊपर निकालेंगे तो क्या होगा,
देखिए यहाँ पर ये टू, ये टू और टू तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए हम एक बार लिख देते हैं, 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर, और ये माइनस 2 ओमेगा अपन ओमेगा एन प्लस 2, और ये 2 जीटा और ओमेगा अपन ओमेगा एन 2 जीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको सॉल्व जब करते हैं हम, तो ये आपका सॉल्व होकर के निकलेगा ओमेगा अपन ओमेगा एन इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 जीटा का स्क्वायर। ठीक है ना। और ये भी आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड आर। ठीक है ना। आर मतलब ये ओमेगा अपन ओमेगा एन को ही क्या बोलते हैं, आर, फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो ये आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 जीटा का स्क्वायर निकल गया। ठीक है। तो ये आर इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना निकल गया आपका, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना निकल गया, 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो आपका जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, ए अपन एक्स एस वाला, ए अपन एक्स एस जो है आपका यही है ना। तो आर के जगह पर अब हम क्या रख देंगे, ये वाला रख देंगे, 1 माइनस 2 जीटा का स्क्वायर। तो रखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रख रहे हैं ए अपन एक्स एस क्या है, ए अपन एक्स एस, ठीक है ना, ए अपन एक्स एस इक्वल टू इक्वेशन क्या था, 1 अपन स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 आर जीटा का स्क्वायर, और आर मतलब ओमेगा अपन ओमेगा एन। तो यहाँ रखेंगे यदि हम, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आर स्क्वायर की जगह ये रखेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2 आर जीटा स्क्वायर है। ठीक ना। तो आर स्क्वायर ऑटोमेटिक है। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 2 जीटा और 1 माइनस 2 जीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट हियर 1 अपन, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 तो 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 जीटा और माइनस 4 जीटा स्क्वायर, 4 जीटा कट गया। ठीक ना। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 अपन ये निकल करके जो आएगा, यहाँ पर जीटा स्क्वायर है तो जीटा क्यू हो जाएगा ना, यहाँ जीटा स्क्वायर है, सॉरी ये देखिए गलती हो गई, 2 जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, ये 2 बाहर निकला तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 जीटा स्क्वायर, 4 जीटा स्क्वायर पे स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 जीटा, मतलब ए अपन जो एक्स एस निकला ये 1 अपन 2 जीटा निकल करके आया। ठीक है। तो अब हम देखें यदि इक्वेशन सही से, इक्वेशन अब सही से देखें हम, तो हमारा क्या निकल करके आया, ए अपन एक्स एस, ए अपन एक्स एस जो है 1 अपन क्या निकला, 2 जीटा, जीटा मतलब फ्रीक्वेंसी रेशियो। ठीक ना। वेयर जीटा इक्वल टू क्या निकल करके आया, जीटा क्या होता है, सी अपन सी सी, डैम्पिंग रेशियो। ये हमारा जो है ए अपन क्या है आपका, ये वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है ना। क्या, ए अपन एक्स एक्स इक्वल टू 1 अपन 2 जीटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक और निकाले थे, ये देखिए आर इक्वल टू क्या निकाले हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, मतलब फ्रीक्वेंसी रेशियो। ठीक है ना। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए अपन एक्स एस। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपका निकल करके आया। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, ये इक्वेशन था हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ डैम्पिंग, फोर्स्ड वाइब्रेशन विथ डैम्पिंग। मतलब ये जो है हमारा, ये आपका स्प्रिंग है और ये आपका डैम्पर है और ये क्या है आपका मास है। ठीक है।
इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया कौन सा, ये F साइन ओमेगा टी, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, ये c मान लीजिए और ये k मान लीजिए। ये आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन निकला। ठीक है, तो इतना मेहनत के बाद आज हम लोगों ने फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन निकाले, डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन निकाले, फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका हमने क्या बताया था, एक्स सी प्लस एक्स पी। ठीक है ना, तो अब बस लास्ट का 2 मिनट बचा है, तो उससे एक चीज हम देख लें, यहाँ पर समझ लें, ठीक है ना, क्योंकि इसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी, आपको हमेशा ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक हम लोग निकालेंगे टोटल रिस्पॉन्स। टोटल रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं इसको, टोटल रिस्पॉन्स ऑफ फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक्स सी और एक्स पी जो आप देख रहे हैं, क्या एक्स सी और एक्स पी, तो यहाँ पर बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो निकालते हैं, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। और जो सेकेंड वाला टर्म है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। तो जब फर्स्ट टर्म का निकालते हैं आपका, ये फर्स्ट टर्म का, तो इसका जो ग्राफ जाता है तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा और धीरे धीरे घटते 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 जीरो हो जाएगा। ये किसके लिए है, ट्रांजिएंट के लिए। ट्रांजिएंट मतलब क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री, एक्स सी, याद रखिएगा, क्या, एक्स सी। यही जब स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन के लिए निकालते हैं आप, तो ये कांस्टेंट चलते जाता है। ठीक है ना, ये स्टेडी स्टेट, ये क्या है, स्टेडी। ठीक है ना, ये खत्म नहीं होता है, ये एक्सपी वाला है। ठीक है ना, लेकिन दोनों जब मिला देंगे, तो आपका दोनों जब मिलाएंगे तो ये तो स्टेडी स्टेट का एकदम कांस्टेंट चलते जाएगा। लेकिन इसी में आपका ट्रांजिएंट वाला, जो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन है, वह कम होते जाता है। कम होते जाता है मतलब ये शुरू तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन ये अब अपने धीरे धीरे समय के साथ कम होते जाएगा और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट यू कैन राइट हियर, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। ट्रांजिएंट वाइब्रेशन हम किसको बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक्स सी वाले को, एक्स सी पहला वाले को। तो एक्स सी वैनिसेस मतलब खत्म हो जाता है, वैनिसेस विद द टाइम, विथ टाइम। बट स्टेडी वाइब्रेशन, स्टेडी वाइब्रेशन, स्टेडी वाइब्रेशन मतलब एक्सपी वाला, ठीक है ना, डज नॉट वैनिश विथ टाइम, मतलब वह कंटिन्यूअस रहेगा और तब तक रहेगा जब तक कि आप हार्मोनिक फोर्स लगाते रहेंगे, तब तक रहेगा जब तक कि हार्मोनिक फोर्स लगाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग, इसी इक्वेशन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ पर a बाई एक्स एस जो है, a बाई एक्स एस का जो फॉर्मूला है वह भी हमने आपके लिए लिखा था। ठीक है ना, इक्वेशन निकाला। ठीक है ना, अब उस इक्वेशन से a बाई एक्स एस का इक्वेशन भी हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, a अपन एक्स एस। ठीक है ना, ये मैग्निफिकेशन फैक्टर था और ये 1 अपन क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2r जीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन था किसका, ए मैग्निफिकेशन फैक्टर का। ये मैं आपको लिख दूं कि a अपन एक्सेस और ये r क्या है आपका, ओमेगा अपन ओमेगा n। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये जीटा हमने लिख दिया है। ठीक है, तो r का वह मैक्सिमम वैल्यू जिस पे
आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हमने निकाला, ठीक है ना, ए अपन एक्स एस दैट इज की मैग्नीफिकेशन फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाया। दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैन अकर इज दिस वन। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कि हम ये निकाले थे, ठीक है। और ये हमारा दो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, इस ग्राफिकल मेथड से। तो आई थिंक कि जो है ये पूरा का पूरा इक्वेशन समझ में आया होगा। जो है मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसको ज़्यादा अच्छा होगा लिख लें, डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो ये हमने इक्वेशन निकाला, इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने यहाँ से निकाला था, ये हमारा इक्वेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो वाइब्रेशन के कैरेक्टर को बतलाएगा। और ये दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जब सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स सी प्लस एक्स पी। अब एक्स सी का सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं, लेक्चर नंबर 40 देख लीजिएगा प्लीज, हम बता दिए हैं आपको, लेक्चर नंबर 40 इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से सॉल्व करना हमने, तो एक्स सी को हम डायरेक्ट यहाँ पर जो हम एक्स सी देख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स सी का वैल्यू डायरेक्ट हम वहीं से रखें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्ट हम यहाँ से रखें, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपी के लिए जो है इक्वेशन निकाले थे, तो एक्सपी इक्वल टू हम एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, एक्स सी इक्वल टू एज्यूम किए थे ए साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर ये ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये सब हम सॉल्यूशन, और ये जो है सबको सिमिलर फॉर्मेट में चेंज कर लिए थे। सबको सिमिलर फॉर्मेट में चेंज करने के बाद हमने जो है एक ग्राफ प्लॉट किया था, और ये ग्राफ कोई और नहीं, यही ग्राफ है आपके सामने, ये देखिए यही ग्राफ है आपके सामने, ठीक है। ये ग्राफ से हमने ये इक्वेशन डेवलप कर लिया। अब इस इक्वेशन में इसको ग्राफिकल मेथड से, बेसिकली ग्राफिकल मेथड से हमने इक्वेशन निकाला था, ठीक है ना। कैसे निकाले थे, देखिए यहाँ पर ओ पी क्यू से हमने ये सॉल्व किया, ठीक है ना। सॉल्व करते करते हमें ये एक इक्वेशन मिला, फिर हमारा ए निकला है, और फिर ए बाई एक्स एस हमने निकाला, ठीक है ना। और ए बाई एक्स एस में भी हमने आपको समझाया था कि किस तरह से ये इक्वेशंस निकल करके आए हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन जो है हमारे जो निकल करके आए हैं, किस तरह से निकल करके आए हैं, ठीक है। फिर एक्स एस को स्टैटिक डिफ्लेक्शन या जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओमेगा अपन ओमेगा एन को हमने फ्रीक्वेंसी रेशियो एज्यूम कर लिया। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, और ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सी डब्ल्यू बाई के, चूँकि इसमें इक्वेशन में है सी डब्ल्यू बाई के, तो ये हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश किया है, ये हमने ब्रेक करके 2r जीटा ले लिया। फिर यहाँ पर ये ए आ गया, इसका मतलब कि एक्सपी का भी इक्वेशन लिखे थे, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहाँ कुछ नहीं, ए का वैल्यू हमने रख दिया, ये वाला वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया है, ठीक है। इससे ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकल करके यहाँ पर आ गया, देख लीजिए, ठीक है ना। इसी कंप्लीट सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर रख दिया है, देखिए यहाँ पर हमने रख दिया है, ठीक है। और अब जो है लास्ट के 15 सेकेंड में देख लीजिए, यही आपका फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसको हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। और जो है ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला था। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और जो है फिर हम लोग इसका जो है इसी इक्वेशन के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड कीप वाचिंग ऑल सच वीडियो to improve your concept, to make your concept, and we will solve so many numerical on this topic
आल्सो। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा और सदा ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।